आलम उलमाए बलद व बित्तफ़ाक़ उलमाए कानपुर मुफ्ती आज़म कानपुर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत अल्लामा व मौलाना व बिलफ़ज़ल औलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इलियास खानूरी साहब क़िबला मुद्दसिल्लहु अली व नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल उबाइल ख़ातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अब्नाहुमा वल फ़ातिमा। बिरादरान इस्लाम, ये मदरसे का सालाना जलसा, मेरी हाज़िरी मैंने मिजाज बनाया था कि हज़रत मुफ्ती आज़म कानपुर मुद्दसिल्लहु अली व नूरानी के यहाँ जो मेरा मौजू अधूरा रह गया था उसी पे कुछ गुफ्तगू करूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाफिज़ शाहनवाज़ सल्लमहू ने इल्म की अहमियत और फ़जीलत के ताल्लुक़ से बोलने के लिए कहा, तो मैं अपना मौजू इल्म ही का बना करके आपके सामने आ गया। और मुनासिब बात भी है कि मदरसे का जलसा होना यही चाहिए था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने देरीना मुहिब और करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर साहब क़िबला का कि इनकी दावत मोहब्बत मुझे मौसूल हुई। मैंने मसरत व शादमानी से कबूल करते हुए आज इस बज़्म में मोहब्बत में हाज़िरी की सआदत हासिल किया। ज़िम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। अगर एक एक का मैं नाम लूँ तो मुझे जो वक्त मिला है तकरीर करने के लिए शायद वो वक्त इसी में चला जाए। बस यूँ समझें कि ये सब बड़े हैं, अजीम हैं, मैं किस किस का इंतखाब करूँ, किसको छोड़ दूँ। हर शख्स जिस जगह है वहीं आफताब है। बेहतरीन आवाज़ के मालिक यूसुफ रज़ा साहब से आपने बेहतरीन अंदाज में कलाम सुन लिया है। और अभी एक अच्छी आवाज़ जो जाजमऊ से उठी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में कानपुर की मुतरन्निम आवाज़ के एतबार से नुमाइंदगी कर रही है, जो शख्सियत वज़ीज़ुल क़द्र अज़ीज़म हाफिज़ नूर अली सल्लमहू हैं, उनको आपको सुनना है। अल्लाह ताला इन लहजों को सलामत रखे। ये पढ़ते हैं ये लोग तो महसूस होता है कि जैसे वज्द आ जाता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। बस थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूँगा, घबराइएगा नहीं। तकरीर भी सुनना चाहिए। नौजवानों को तो बस खाली क्या पूछना है, कुछ समझ में आए या ना आए। एक जगह मैं गया तकरीर में, एक साहब ने पढ़ा, चंद नौजवान बिल्कुल उछल पड़े। मैंने बुला के पूछा, ये बताओ क्या पढ़ा है? कहा हजरत ये तो मालूम नहीं कि क्या पढ़ा है। मैं फिर उछला क्यों? कहा हजरत ने बड़ा अच्छा पढ़ा है इसलिए उछल गए। तो समझना चाहिए कि हम जो सुन रहे हैं उसमें क्या बात कही जा रही है।
ये उलमा को या शोरा को आप दाद नहीं दोगे तो ऐसा नहीं है कि ये कामयाब नहीं होंगे। जिन्हें रब कामयाबी देता है वो कामयाब हो जाते हैं। तो पूरी तवज्जो है आपकी, सुनना चाहते हैं? कुछ शेर सुना दूं आपको, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुनिएगा यूसुफ भाई, नूर अली सल्लमो, सुनिए। गम का कशकोल तोड़ देते हैं, गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं, काम आते हैं रहमते आलम, काम आते हैं रहमते आलम, जब सभी साथ छोड़ देते हैं। काम आते हैं रहमते आलम, जब सभी साथ छोड़ देते हैं। और ये गांव देहात का शेर है, जब सभी साथ छोड़ देते हैं, बीज उगते हैं उनकी रहमत से। हजरत, बीज उगते हैं उनकी रहमत से, हम तो बस खेत गोड़ देते हैं। बीज उगते हैं उनकी रहमत से, हम तो बस खेत गोड़ देते हैं। और देख कर उम्मती के सूखे होंठ, अपना दामन निचोड़ देते हैं, अपना दामन निचोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये ज्यादा इसलिए दे रहे हैं कि इनकी कमाई बहुत ज्यादा हो रही है, माशाअल्लाह। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। ये हमारे पास चूंकि बचपन से रहे और बड़ा अच्छा शुरू से पढ़ते रहे, खैर माशाअल्लाह। और आज अल्लाह ने खूब नवाजा है। बस सुन ले आप मेरी तकरीर, चूंकि मिजाज बन जाए कुछ बोल ले जाऊं तो क्या है कि अपना दामन निचोड़ देते हैं। एक शेर और सुन ले आप। पंजे जुल्म करबला वाले, पंजे जुल्म करबला वाले एक पल में मरोड़ देते हैं। पंजे जुल्म करबला वाले एक पल में मरोड़ देते हैं। गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। बिरादराने इस्लाम, कुरान अल्लाह ने हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है खास तौर से, और भी उन्वान है, मजमून है, मगर हमारा जो असल सब्जेक्ट है वो कुरान है, दीनियात है। हम किसी भी मजमून की, किसी भी इल्म की मुखालफत भी नहीं करते, मगर हम कुरान के इल्म को सबसे मुकद्दम रखते हैं। सुभान अल्लाह। और स्टेज पर जितने बैठे हैं ये सब कुरान पढ़ने वाले हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। कुरान के बहुत से नाम हैं, कुरान की खूबियां और सिफतें मुख्तलिफ बयान हुई। कुरान को हकीम भी कहा जाता है। बोल दो सुभान अल्लाह। हकीम कहा जाता है। और हकीम के माने क्या है? डॉक्टर के। हकीम माने तबीब के, हिकमत वाला। सुभान अल्लाह। तो कुरान क्या है? हकीम है, डॉक्टर है, तबीब है। तो अगर कोई मरीज हो तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कि खुद ब खुद इलाज करते हैं? एक साहब डॉक्टर के पास नहीं गए, खुद इलाज करते रहे, चल बसे। जिस्मानी इलाज के लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, उसके मशवरे से दवा खाओ।
आज हम में बहुत सी बीमारियां पैदा हो गई हैं, क्यों नहीं इलाज कराते हो कुरान से? बीमारियों की कमी नहीं है, मगर हम कुरान से इलाज नहीं कराएंगे। हम नेता और सियासतदान ऊंची पहुंच रखने वालों के पास अपने मदावा, अपनी परेशानियों को लेकर के जाते हैं। काश कुरान के पास आते। हर परेशानी का हल कुरान है। तवज्जो फरमाइएगा। आज बीमारियां कम हैं। ये जो रात दिन हाय हुसैन वाय हुसैन के नारे लगाते हैं ना, वो जरा सोचें कितने बीमार हैं। करबला में इमाम ने पूरा कुंबा लुटा करके सजदा नहीं छोड़ा था। आज ये कौम नमाज छोड़ने की मरीज बन चुकी है। जुल्म समझा था कि जल जाएगी शोलों में नमाज, राख खेमों की कुरेदी तो मुसल्ले निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाने से जन्नत नहीं मिलती है, तरीका अपनाना पड़ता है, तब जन्नत मिलती है। तो आज नमाज छोड़ने के मरीज, झूठ बोलने के मरीज, बदकारी और अय्यारी के मरीज हैं, हिर्सो हविस के मरीज हैं। कौन कौन सा मर्ज बताया जाए? और ऐसे मरीज कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। इलाज तो कुरान से कराना चाहिए था। इसीलिए अल्लाह ने इस दुनिया में सिर्फ इंसान को नहीं भेजा, इंसान के साथ साथ कुरान, इंसान के साथ साथ किताब भी भेजा। वो जानता था कि ये इंसान मरीज होगा, तो इसके इलाज के लिए किताब दे दी जाए। ये पढ़ करके जब इलाज कराता रहेगा तो ये सेहतमंद रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। मगर नहीं, छोड़ दिया कुरान पढ़ना। नावल पढ़ने लगे, मोबाइल पढ़ने लगे, गूगल पढ़ने लगे, अखबार पढ़ने लगे, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, बहुत थोड़ा वक्त है मगर बहुत सी बातें मुझे करनी है। इकबाल जैसे इंसान ने यूं ही नहीं कहा था कि दर्से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। चाट ली तुमने कुतुब फलसफे इंग्लिश की, हाथ भूले से भी कुरान को लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के करीब आओ। ये कुरान तुम्हें वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी राह है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे सीधी राह। कुरान हादी भी है, कुरान हकीम भी है, कुरान शिफा भी है, कुरान रहमत भी है। आओ, हर चीज तुम्हें कुरान से। सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, कभी इस हिकमत पे आपने गौर किया? अल्लामा जहांगीर साहब किबला, आज के इन लड़कों से पूछो कि तुम्हारे पास मोबाइल है कि नहीं? हर लड़का मोबाइल रखता है। अगर घर में 5 शख्स हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, मर्द हो औरत है, हर एक के हाथ में मोबाइल। सिर्फ मोबाइल का खर्चा महीने में देखो तो हजारों रुपया जा रहा है। मदरसे के चंदे के लिए चले जाओ तो 150 रुपया देने में लगता है जान निकल रही है। हर शख्स मोबाइल चला ले रहा है। पढ़ा लिखा है तब भी चला लेता है, नहीं पढ़ा लिखा है तब भी चला लेता है। एक 1.5 से 2 साल का बच्चा भी मोबाइल चला ले रहा है, मगर हमारी कौम का बूढ़ा भी कुरान नहीं पढ़ पा रहा। क्यों? मोबाइल से ताल्लुक शदीद हुआ तो मोबाइल चलाना आ गया। अगर कुरान से ताल्लुक रखा होता तो कुरान का पढ़ना आ गया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का पढ़ना अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह।
तवज्जो करो, मोबाइल लेने जाते हैं हम, अब नया मोबाइल लेंगे तो डिब्बे के साथ एक छोटी सी बुक भी निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती जी? आज भी देते हैं कंपनी वाले। अगरचे इंसान बड़ा चालाक हो गया है, होशियार हो गया है कि उसे बगैर देखे वो चला लेता है, लेकिन हर कंपनी वाला वो बुक रखता जरूर है। क्यों? गौर किया आपने? सिर्फ इसलिए कि मियाँ ये एक चीज है मोबाइल, इसको अगर सही चलाना चाहते हो, ज्यादा देर तक चलाना चाहते हो, तो इस किताब की हिदायतों पे अमल करके चलाना, ये मोबाइल ज्यादा देर चलेगा और ठीक चलेगा। बोलो, यही चीजें तो रहती हैं। अगर इंसान की कंपनी कोई चीज बनाती है तो सही चलाने के लिए किताब दे रही है, वो हकीम मुतलक, वो कादिर मुतलक, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को पैदा किया, साथ ही किताब भी दी। क्या मतलब? ए इंसान, तो दुनिया में अगर रहता है, मोबाइल सही चलाना है तो किताब की रोशनी में चला, अगर अपनी जिंदगी सही चलाना है तो मेरी भेजी हुई किताब की रोशनी में चलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, मेरी भेजी हुई किताब की रोशनी में।